हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ज्ञानपीठ ओडिशा। तो प्रीवियस क्लास मत लगुच आपण सब भल लगी आपण बुझीपारे। तो प्रीवियस क्लास रे आमे बॉडी फ्लूइड्स को आमे बॉडी रे सर्कुलेट करती आरबीसी ब्लड लिम्फ टिश्यू फ्लूइड आरबीसी विषय तार फंक्शन विषय पढ़ते। बाकी थिला हमर व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ियार से दिन टाइम होता। तो आज व्हाइट ब्लड सेल्स कंटिन्यू करिया। तो आमर टॉपिक आसला व्हाइट ब्लड सेल्स WBC जाको कि ल्यूकोसाइट्स बोली भी कहुचे। कौन पे कि तार ल्यूकोर मीनिंग होची व्हाइट। रेड ब्लड सेल्स को कौन कहला एरिथ्रोसाइट्स। कौन पे कि एरिथ्रो माने जोटा कि रेड। तो से व्हाइट ब्लड सेल्स को व्हाइट ब्लड सेल्स एथमी कहुचे कौन पे कि ल्यूकोर मीनिंग होची व्हाइट। तो सी कहूँ व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स ल्यूको जो मीनिंग व्हाइट डिफर फ्रॉम रेड सेल्स इन हैविंग ए न्यूक्लियस एंड डू नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन। तो आम कौन पढ़ते ना रेड ब्लड सेल्स रे हेमोग्लोबिन रोचे आ न्यूक्लियस रोनी जोटा कि मैच्योर रेड ब्लड सेल्स रे न्यूक्लियस रोनी जोटा कि न्यू बर्न रेड ब्लड सेल्स रे न्यूक्लियस रोचे बट मैच्योर रेड ब्लड सेल्स रे न्यूक्लियस रोनी। बट सी कौन कहूँ व्हाइट ब्लड सेल्स रे न्यूक्लियस रोचे आ ता सहित कौन रेड ब्लड सेल्स रे हेमोग्लोबिन थिला बट रेड ब्लड सेल्स रे बट व्हाइट ब्लड सेल्स रे हेमोग्लोबिन रहिबो नाही। Their number is much less, usually about 4,000 to 8,000 per mm³ of blood। तो से कौन कहूँ रेड ब्लड सेल्स कंपैरिजन रे व्हाइट ब्लड सेल्स रा काउंट बहुत कम। Most WBCs are amoeboid and can produce pseudopodia with which they can squeeze through the walls of the capillaries into the tissues। तो सी कौन कहूँ आम पढ़ते रेड ब्लड सेल्स स्ट्रक्चर पढ़ते एटा सी WBC स्ट्रक्चर टा कहूँ कौन सी कहूँ ना WBC स्ट्रक्चर होची एमोबॉइड जहाँद्वारा कि सी कौन कर प्रोड्यूस कर सूडोपोडिया। सूडोपोडिया प्रोड्यूस होकर कौन हेल्प होची ना सूडोपोडिया प्रोड्यूस होकर कौन हेल्प होची से नैरो कैपिलरीज द्वारा मूवमेंट कर पाउची। तो यहाँ तार बेनिफिट गोटे। तापर आसला बेस्ड ऑन शेप एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स द व्हाइट ब्लड सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। गोटे है ग्रानुलर आ गोटे है नॉन ग्रानुलर। पुणी ए दुटा कैटेगरी उपर आउ थे बेस करके डिस्टिंग कराउछि 5 डिफरेंट टाइप्स। तो सी कहूँ तार व्हाइट ब्लड सेल्स शेप आ अलग बाकी केतरा कैरेक्टरिस्टिक्स को आम जब बेस करिया सेटा आम दुटा टाइप डिफरेंट टाइप कर क्लासिफाई करिया। गोटे है ग्रानुलर आ गोटे है नॉन ग्रानुलर। ग्रानुलर और नॉन ग्रानुलर को पुणी आम आउ क्लासिफाई करिया सेटा आम 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स टोटल डिवाइड कर पारिया। तो तापर से कहूँ व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट सेल्स आम जो एडा को कहले ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल्स कह ठीक हम ना व्हाइट सेल्स कह ठीक हम से पचारे। तो सी कहूँ बेटर टर्म इज व्हाइट सेल्स और ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोस मीनिंग व्हाइट बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम 90% इन टिश्यू फ्लूइड और इन लिम्फ एंड वेरी लिटिल टाइम ओनली 10% इन द ब्लड। तो सी कहूँ आम व्हाइट ब्लड सेल्स न कहीकि व्हाइट सेल्स कहले भल कौन पे सी कहूँ कि ये जो व्हाइट सेल्स ल्यूकोसाइट्स जाक तांकर मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम से कौटी स्पेंड कर टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ रे। आम जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स कौन कौन पढ़ते ब्लड टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ से जो टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ रे मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड कर टाइम आ बाकी ब्लड रे बहुत ही कम समय रोचते 10%। तो से आम व्हाइट ब्लड सेल्स न कहीकि व्हाइट सेल्स कहटा ठीक हम से कहूँ। तो यहाँ है आम डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स जोटा कि फास्ट आमर आसला ग्रानुलर आम जो पढ़ले ग्रानुलर गोटे आ गोटे है कौन नॉन ग्रानुलर। तो ग्रानुलर रे सी आउथरे ताकू 3 प्रकार डिवाइड करछि गोटे है न्यूट्रोफिल्स गोटे है एसिनोफिल्स आ गोटे है बेसोफिल्स। कौन कौन ना न्यूट्रोफिल्स आ गोटे है एसिनोफिल्स आ गोटे है बेसोफिल्स। तो सी कहूँ न्यूट्रोफिल्स केते ना 62% अच्छी आ एसिनोफिल्स केते 2.3% आ बेसोफिल्स 0.4%। तार ये किमिति देखा जाउछि से तार अपीयरेंस टा देछि सब जगह न्यूट्रोफिल्स एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स रो यार फीचर्स कौन माने यार कौन कौन रोचे। तो सी कहूँ न्यूट्रोफिल्स रे कौन होछि ना न्यूक्लियस विथ 3 to 4 लॉब्स। तो ये डिफरेंस बिटवीन रास्पेर न्यूट्रोफिल्स एसिनोफिल्स बेसोफिल्स डिफरेंस बिटवीन रे हमर ए पॉइंट जगह कम रहे। तो सी कहूँ न्यूक्लियस विथ 3 to 4 लॉब्स होछि न्यूट्रोफिल्स। तापर एथरे कौन थाउछि ना ग्रानुलर साइटोप्लाज्म थाउछि। तापर एटा कौन कहूँ ना स्टेन विथ न्यूट्रल डाइज डाइज माने कलर। तो स्टेन विथ न्यूट्रल डाइज यार फंक्शन कौन सी करछि ना एनगल्फ बैक्टीरिया फैगोसाइटोसिस एट प्रोड्यूस कोडी होछि ना बोन मैरो रे। तो ये 3टा जा पॉइंट मन रखिया पड़िबो न्यूट्रोफिल्स
फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स को एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में कि डिस्टिंग्विश करिया तापर न्यूट्रोफिल्स रो फंक्शन कोन न्यूट्रोफिल्स कोड प्रोड्यूस होची सब क्वेश्चन आसियो तापर आसला एसिनोफिल्स कोन सिकोची ना 2 लोब्स सी न्यूट्रोफिल्स रे कोन गला 3 to 4 लोब्स आ एसिनोफिल्स रे केते गला 2 लोब्स आ एटी कोन कोची ना साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स लार्ज and stain dark red with acid dye से कोची ना ए न्यूक्लियस रे दीटा लोब रहउची आ एरा कोन ना साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स आ यार कोन स्टेन होची ना डार्क रेड विथ एसिड डाई यार फंक्शन कोन से कोची ना एनगल्फ बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल्स रे भी फंक्शन थिला एनगल्फ बैक्टीरिया ता सहित यार आउर दीटा फंक्शन कोन ना ये कोन कोची सीक्रेट करची एंटीटॉक्सिन्स आ कोन होची ना ये एसोसिएटेड रोची का सहित एलर्जी सहित जेमि देखि पारे एडी लिखा है एसिनोफिल्स काउंट होची 2.3% एटा केबे इंक्रीज होची ना एलर्जी समय एटा इंक्रीज होची तो सेथमी से कहला एसोसिएटेड विथ एलर्जी तब क्वेश्चन आसियो कु व्हाइट ब्लड सेल टा हमर एलर्जी सहित एसोसिएट होची तो एसिनोफिल्स टा एसोसिएट होची आ एटा भी कुडी प्रोड्यूस होची हमर बोन मैरो रे ही प्रोड्यूस होची तापर आसला बेसोफिल्स से बेसोफिल्स रे कोन कहला ना न्यूक्लियस लार्ज इंडिस्टिंक्टली लोब्ड तो इथरे इंडिस्टिंक्ट लोब एटी केते नंबर ऑफ लोब्स देनी एटा कोन कहूची से लार्ज और इंडिस्टिंक्टली लोब अछि यार माने जणा पड़नी केते लोब अछि से माने मिसी जाउची तापर से कोन कहूची ना ग्रैन्यूल्स स्टेन विथ बेसिक डाइज एसिनोफिल्स रे कोन थिला एसिड डाई एथरे कोन होची बेसिक डाई एसिड और बेसिक नेचर जोडा की तापर आसला ये कोन करछि यार फंक्शन कोन ना रिलीज केमिकल्स जोडा की कोन कोन हिस्टामाइन कुछ में करछि ना इन्फ्लेमेशन पे व्हिच डायलेट ब्लड वेसल्स आ एटा भी कुड प्रोड्यूस होची ना बोन मैरो रे ही प्रोड्यूस होची एटा गला हमर ग्रैनुलर तीन प्रकार रो न्यूट्रोफिल्स एसिनोफिल्स बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स रे कोन हला ना 3 to 4 लोब्स ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म आ कोन हला स्टेन विथ नेचुरल डाइज एसिनोफिल्स रे कोन होची ना 2 लोब्स आउ स्टेन डार्क होची कोन एसिड डाई रे डार्क रेड आ बेसोफिल्स रे कोन होची ना इंडिस्टिंक्टली लोब्ड आ एटा कोथरे बेसिक डाई रे यार कलर टा आछि स्टेन टा आछि तापर न्यूट्रोफिल्स रे फंक्शन हम कोन पड़ले एनगल्फ बैक्टीरिया जोटा गेला फाइगोसाइटोसिस विषय हम पढ़िया बे तापर आसला फूड प्रोड्यूस होची बोन मैरो एसिनोफिल्स कोन हला सेडा भी एनगल्फ बैक्टीरिया करची आ एथरे अलगा काम कोन हला ना सीक्रेट एंटीटॉक्सिन्स एडा को का सहित एसोसिएट रहला एलर्जी सहित आ एडा भी फूड प्रोड्यूस हला बोन मैरो रे प्रोड्यूस हला तापर आसला बेसोफिल्स हम पढ़ले इंडिस्टेंटली लोड यार फंक्शन कोन ना ये कोन करची हिस्टामिन केमिकल रिलीज करची कुछ पे इन्फ्लेमेशन पे इन्फ्लेमेशन और फाइगोसाइटोसिस गोटे फंक्शन जाक व्हाइट ब्लड सेल रो जे हम पढ़िया बे तापर एडा कोड प्रोड्यूस होची बेसोफिल्स ना बोन मैरो रे ही प्रोड्यूस होची तापर एबे ग्रैनुलर करला एबे असले नॉन ग्रैनुलर रे से कोन कोची ना साइटोप्लाज्म विथ ग्रैन्यूल्स इस विदाउट ग्रैन्यूल्स ग्रैनुलर रे कोन थिला साइटोप्लाज्म विथ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म एडा रे कोन साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रैन्यूल्स आ ये कोन करची ए सिंगल लार्ज न्यूक्लियस आमे सेतरे कोन पढ़थिले 3 to 4 लोब्स 2 लोब्स आ इंडिस्टिंक्ट लोब एडा रे किंतु कोन कोची से सिंगल लार्ज न्यूक्लियस ही थिबो त एथरे पुनी दी प्रकार आसला नॉन ग्रैनुलर रे कोन कोन ना लिम्फोसाइट्स आ वडला मोनोसाइट्स तो लिम्फोसाइट्स से कोची 30% आ एडा मोनोसाइट्स केतेला ना 5.3% तो लिम्फोसाइट्स टा होची डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल रो सबडु टाइप भितरु एडा होची सबडु स्मॉलेस्ट आइदर कोन सिंगल लार्ज न्यूक्लियस रहिबो कॉम्बिगेटा नॉन ग्रैनुलर तापरे मोनोसाइट्स रे कोन हला ना न्यूक्लियस लार्ज किडनी शेप ए जो न्यूक्लियस टा को प्रकार थियो किडनी शेप थिबो राजमा बीन शेप रो तापरे एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेगेस से एटा गोटे माने कोन फंक्शन टाइप रो से देला माने गोटे प्रॉपर्टी तार आ यार फंक्शन कोन ना इंजेस्ट जर्म्स प्रोड्यूस कोड होची ना बोन मैरो रे ही यार लिम्फोसाइट रे फंक्शन कोन ना प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आ यार प्रोड्यूस कोडी होची एटा माने यार प्रोडक्शन कोड ना बोन मैरो रे और लिम्फ ग्लैंड्स हमें पढ़थिले एग्जांपल तार कोन कोन स्प्लीन और टॉन्सिल्स ए जाको तो सी पुणी कौन कहला नॉन ग्रैनुलर रे दी प्रकार पुणी आम डिवाइड कले देखो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स 30% काउंट रोची मोनोसाइट्स रे 5.3% काउंट रोची लिम्फोसाइट्स से कहते जे डब्ल्यूबीसी सब टाइप रु लिम्फोसाइट होती सब स्मॉलेस्ट टाइप मोनोसाइट कौन है न्यूक्लियस लार्ज लोब माने लार्ज लोब वाला बट किडनी शेप यार रहिला एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिया पे कार मोनोसाइट्स रो तापर ये कौन करछि इन्फेक्शन साइट रे कौन करछि ना से ट्रांसफॉर्म हे होछि कुडी की ना मैक्रोफेगस को ट्रांसफॉर्म हे होछि
तापर लिम्फोसाइट रो फंक्शन कौन है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज मोनोसाइट्स रो फंक्शन कौन है इंजेस्ट जर्म्स तार लिम्फोसाइट्स रो प्रोडक्शन टा कोडी होची तार लोकेशन टा कोडी होची ना बोन मेरो और लिम्फ ग्लैंड्स रे जोटा कि स्प्लीन और टॉन्सिल्स रे आ मोनोसाइट टा कोडी हला ना बोन मेरो रे हला एबे हमें तार फंक्शन पढिया व्हाइट ब्लड सेल्स रो फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स फर्स्ट फंक्शन मुझे कहली कि जमी कही फैगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेशन तो से फैगोसाइटोसिस कौन कहूँ दिस इज ए प्रोसेस इन विच मोस्ट WBCs and particularly the neutrophils engulf particle like solid substances especially bacteria तो से कहूँ फैगोसाइटोसिस गोटे प्रोसेस ना हो फैगोसाइटोसिस से कौन हो प्रोसेस रे ना WBCs WBCs को टाइप टा पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल आम टाइप पढ़ले WBCs न्यूट्रोफिल जोटा कि गोटे ग्रानुलर जाऊँगी है न्यूट्रोफिल्स कौन कर ना एनगल्फ कर पार्टिकल लाइक सॉलिड सब्सटेंसेस जोटा कि होची बैक्टीरिया को से कौन कहूँ एनगल्फ कर डिफेन्स दौर आमको बॉडी को बैक्टीरिया रू तो सी कहला से कौन कहला दिस इज ए डिफेन्स मेकानिज्म एगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स तो आम जानते सब कंट्री गोटे डिफेन्स था डिफेन्स सिस्टम तो अच्छी सीना आम बॉडी भी गोटे डिफेन्स सिस्टम अच्छी डिफेन्स मेकानिज्म अच्छी तो यहाँ कौन कर जो WBC फैगोसाइटिस प्रोसेसटा अच्छे गोटे डिफेन्स मेकानिज्म बॉडी जोटा का एगेंस्ट डिजीज एगेंस्ट एवं जमी कंट्री इंडिया कंट्री डिफेन्स सिस्टम थी कौन एनिमी कंट्री एगेंस्ट सेमती ही यहाँ WBC डिफेन्स मेकानिज्म का एगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स एगेंस्ट तापर से कहला ना एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC काउंट अप टू 50,000 और मोर क्यूबिक mm इंडिकेट्स सम इन्फेक्शन इन द बॉडी सी कहते जिते बड़े WBC काउंट एबनॉर्मली इंक्रीज होची ताले से कौन इंडिकेट करियो ना आम बॉडी भीतर किसी गोटे कौन इन्फेक्शन होची आम बॉडी भीतर जते कौन गोटे इन्फेक्शन हम से ही आमर कौन WBC काउंटा इंक्रीज होची से कहूँ तापर सेकेंड फंक्शन है इन्फ्लेमेशन तो इन्फ्लेमेशन कौन कहूँ ना इन्फ्लेमेशन ऑकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू इंजुरी एंड टू लोकलाइज इन्वेशन ऑफ जर्म्स तो इन्फ्लेमेशन कौन हो से कहूँ ना यहाँ हूँ गोटे टिश्यू मान रिएक्शन क्या ना इंजुरी कौन इंजुरी को आउ टू द लोकलाइज इन्वेशन ऑफ जर्म्स जब कौन जर्म्स आम बॉडी भर आसी जाइए इंजुरी समय तो एम जो रिएक्शन जो हम से इन्फ्लेमेशन बोली आम कहे तो सी कौन कहे जो इन्फ्लेम्ड स्पॉटा तार सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम आम कि जाना गोटे इन्फ्लेम्ड स्पॉट ना सी कहे ना इंक्रीज हम लोकल हिट इंक्रीज हम रेडनेस इंक्रीज हम स्वेलिंग आउ पेन भी हम से आम जानते आम जो इंजुरी हो कौन हो से जगह आम रेड हो जाऊँगी आम से जगह स्वेलिंग हो फुली जाऊँगी से जगह काटुची आमको आ से जगह भी माने हिट भी टेम्परेचर से जगह भी अधिक थी तो सी से जिनसा ही कहला द इन्फ्लेम्ड स्पॉट सब कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक ना लोकल हिट रेडनेस स्वेलिंग पेन एक्सेट्रा तो हियर द ल्यूकोसाइट्स स्पेशली द मोनोसाइट्स आम फैगोसाइटिस कौन पढ़ले जोटा कि न्यूट्रोफिल्स टाइपटा WBC इन्फ्लेमेशन को टाइपटा ना मोनोसाइट्स आउ न्यूट्रोफिल्स दीटा जाक कौन कर ना मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स कौन कर ना माइग्रेट थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय डायबिटीज आम एटा पढ़ले ऊपर स्यूडोपेसिस द डायबिटीज कौन हो ना एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स तो कौन कर डिजीज कॉजिंग जर्म्स अगेंस्ट फाइट कर दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल्स बाय फैगोसाइटिस तो से कहते एम कौन कर जो डिस्ट्रॉय कर डैमेज सेल्स को क्या द्वारा फैगोसाइटिस द्वारा डिस्ट्रॉय कर से कहला पस कौन आम जाने पस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द डेड व्हाइट ब्लड सेल्स टुगेदर विथ द टिश्यू सेल्स डिस्ट्रॉयड बाय द बैक्टीरिया आम देखा गोटे इंजुरी होता सुखी आसला गोटे पूज टाइप बाहर पस से इंग्लीश टर्म कौन कह पस साइंटिफिक टर्म तो सर कौन से कौन एक्चुअली पस बोले कौन से कहूँ पसटा हूँ मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड व्हाइट ब्लड सेल्स जो व्हाइट ब्लड सेल्स जहाँ फाइट करती है से डेड व्हाइट ब्लड सेल्स जाक आ सहित कौन ना टिश्यू सेल्स डिस्ट्रॉयड बाय द बैक्टीरिया आ जो टिश्यू सेल्स जाक बैक्टीरिया द्वारा डिस्ट्रॉय होते से आम बॉडी भर बाहर पड़ो तो सेटा हूँ पस तापर आसला आउ गोटे फंक्शन आसला आम गोटे पढ़ले फैगोसाइटिस गोटे है इन्फ्लेमेशन आउ गोटे फंक्शन से कहूँ कौन ना फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज कौन कहूँ ना WBC स्पेशली द लिम्फोसाइट्स फर्स्ट गला न्यूट्रोफिल्स सेकेंड इन्फ्लेमेशन प्रोसेस आसला मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स एवं थर्ड फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज कौटा आसला लिम्फोसाइट्स कौन कर प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हिच किल और न्यूट्रलाइज द जर्म्स और द पॉइजन्स फ्रॉम देम तो
तो ये कौन करछि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करछि के डब्ल्यूबीसी कूड़ा स्पेशली लिम्फोसाइट्स टाइपटा प्रोड्यूस करके सी कौन करछि ना जर्म्स मान को किल करछि न तो से पावर टा को न्यूट्रलाइज कर दोछि और द पॉइजन्स फ्रॉम देम न तो जो पॉइजन जाक आम जब कौन हबार थी से जर्म द्वारा तो सर न्यूट्रलाइज हो जाଉଛି आम से पॉइजन टा होनी introducing weakened germs or germ substances vaccines during the vaccination stimulates formation of particular antibodies which at a later period would destroy the particular disease causing germs if they enter into the body तो एटा गोटे important point से कौन कहछि ना introducing weakened germs or germ substance vaccines जो आम जो वैक्सीन नौचे से वैक्सीन एक्चुअली कौन होछि ना आम ए जो एगेन्स्ट वैक्सीन ना जमीक आम एग्जांपल ना जमी कोरोना कोविड-19 होता तो कोविड-19 बेले आम समस्त वैक्सीन नेले तो से वैक्सीन एक्चुअली कौन है से वैक्सीन बेले आमको से वैक्सीन द्वारा कोरोना भाइरस ही दिला कौन कोरोना भाइरस आम तो कोरोना कराला समस्त ना सी कौन कौची ना वीकेंड जर्म्स माने से भाइरस जोटा कि वीकेंड फॉर्मटा जो फॉर्मटा को सेटा को आमको वैक्सीन द्वारा आम बॉडी भितर इंजेक्ट कराला कौन पे कराला कौन पे आम बॉडी भितर जो एंटीबॉडीज जाक से अनुसार प्रोड्यूस हे माने आम गोटे जिनस विषय जानिया तो आम से विषय सेमती प्रिपेयर हवा गोटे जिनस जानिया आम जदि होले सीमित ही जिते आमको ए वैक्सीन द्वारा ए भाइरसटा को वीकेंड फॉर्मटा जोटा कि भल जोटा कि भाइरस करे आम मारे से जगह ना जोटा वीकेंड फॉर्म जोटा कि एते हार्मफुल नथिबो से भाइरस जाक आम बॉडी भितर इंजेक्ट करले कौन हम ना आम बॉडी से जानी पार से टाइप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पारियो जहाद्वारा कौन हम से भलसे फाइट कर पारे एंटीबॉडीज जाक का अगेंस्ट से भाइरस अगेंस्ट रे तो सीमित ही सी कहला जे ड्यूरिंग वैक्सीनेशन स्टिमुलेट्स फॉर्मुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एंटीबॉडीज व्हिच एट लेटर पीरियड तापर से कौन हम ना वो डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग जर्म्स तो आम कोविड-19 वैक्सीन दिला तो सी कौन करला कोरोना वायरस अगेंस्ट रे फाइट करियो से अनुसार एंटीबॉडीज जाक हमर प्रोड्यूस हला से अनुसार हम अगेंस्ट रे फाइट करला जदि के कोरोना वायरस एंटर होबो तो से माने से अनुसार फाइट कर पारे आगुर जेतु से जानि थिबे तापर आसिला एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स तो सी कहूँ व्हेन डिजीज कॉजिंग जर्म्स गेन एंट्री इनटू द ब्लड स्ट्रीम दे प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंसेस कॉल्ड टॉक्सिन्स मीनिंग हला पॉइजन्स तो सी कहूँ जेतले किछि भी डिजीज कॉजिंग जर्म्स आम बॉडी भीतर को एंट्री करछंदी ब्लड स्ट्रीम द्वारा तो से कौन करें ना पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करें जोटा कि ना कौन कहला तार साइंटिफिक टर्म ना टॉक्सिन्स जार मीनिंग होचे पॉइजन आका टॉक्सिन्स माने पॉइजन in response the lymphocytes of the blood produce chemical substances called antibodies ले यार रेस्पॉन्स को आको रेस्पॉन्स करी की कोन होची ना lymphocytes कोन करची ना केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करियो जोरे होची एंटीबॉडीज से माने कोन करे ना विथ सर्कुलेट फ्री इन द ब्लड प्लाज्मा ए माने फ्रीली सर्कुलेट करे ब्लड प्लाज्मा भीतर तापर कोन हबो ना द एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू द टॉक्सिन्स व्हिच दे आर प्रोड्यूस फॉर विच दे आर प्रोड्यूस तो एमने कौन थे स्पेसिफिक थे गोटे माने गोटे पॉइजन पे एमने ए एंटीबॉडीज स्पेसिफिक थे से मुझे कहली जो कोरोना वायरस पे कोविड-19 वैक्सीन जो थी सब डिजीज पे गोटे वैक्सीन न थी अलग अलग डिजीज पे अलग अलग वैक्सीन कम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हम सब एंटीबॉडीज सब डिजीज सहित फाइट कर पारियन तो तापर कौन ला द एंटीबॉडीज एक्ट एज एंटीटॉक्सिन्स व्हिच न्यूट्रलाइज द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिन्स तापर कौन होला ना ये जो एंटीबॉडीज जाको कौन होवे ना एंटीटॉक्सिन्स हिसाब रे एक्ट करिवे आ कौन करे जो पॉइजन टा को न्यूट्रलाइज कर दे ता पावर टा को न्यूट्रलाइज कर दे तापर कौन आसला ना एंटीबॉडीज में परसिस्ट long after the disease has been overcome and the person who has recovered becomes immune to the disease. This is the underlying principle of vaccination, a deliberate introduction of weakened disease germs to stimulate production of the specific antibodies. तो मुझे कहली weakened form रो वायरस टा को आम बॉडी भीतर को इंजेक्ट कराबो जद्वारा कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हेबे जो माने कि से स्पेसिफिक टॉक्सिन को अगेंस्ट रे कोन फाइट करियो तापर आसला ओरिजिन एंड लाइफ ऑफ डब्ल्यूबीसी तो आम डब्ल्यूबीसी लाइफ के लाइफ पीरियड केते सेटा केमिति ओरिजिन होची कोड ओरिजिन से पढ़िया हेबे तो डब्ल्यूबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो से कौन कहूँ ना डब्ल्यूबीसीज कोड प्रोड्यूस होचंदी ना रेड बोन मैरो रे आ कोडी ना लिम्फ नोड्स रे भी प्रोड्यूस होचंदी आ समटाइम्स इवन इन द लिवर एंड द स्प्लीन लिवर और स्प्लीन रे मध्ये प्रोड्यूस होचंदी तो कोड प्रोड्यूस हेले टोटल हेबे ना रेड बोन मैरो रे लिम्फ नोड्स रे लिवर रे और स्प्लीन रे तो सी कहूँ देयर एवरेज लाइफ इज अबाउट 2 वीक्स तो सी कौन कहला तार एवरेज लाइफ रे केते ना 2 वीक्स आंगर एवरेज लाइफ
the neutrophils live only for a few hours किंतु ये जो neutrophils type टा WBC रो एटा कौन करछे ना few hours में ही live करछे माने life period अछि few hours रो and about 125 billion neutrophils are produced each day एमानर लाइफ पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स किंतु ईच डे आम बॉडी भितरे 125 बिलियन न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस होचंदी द ओल्ड एंड वर्न आउट WBCs आर डिस्ट्रॉयड इन द सेम मैनर एज द RBCs तो जिमिति RBCs रा ओल्ड RBCs रा डिस्ट्रॉय होचंदी सिने हमर ओल्ड WBCs जाको भी डिस्ट्रॉय होचंदी तापर से कोन गला ना ल्यूकेमिया इज ए कैंसर ऑफ द टिश्यू फॉर्मिंग WBCs whose number increases manifold at the cost of RBCs. It is usually a fatal disease. Currently, the treatment is only blood transfusion. Leukopenia is the abnormal decrease in the number of WBCs. तो सी कोची ल्यूकेमिया गोटे टाइप ऑफ कैंसर ल्यूकेमिया कौन होची ना गोटे टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द टिश्यू फॉर्मिंग WBCs whose number increases manifold at the cost of RBCs. जो WBC टा इंक्रीज होची सेटा गोटे टाइप ऑफ कैंसर होची हमको जेटा कि कहछि ल्यूकेमिया यार ट्रीटमेंट एबे जे खाली कोन अछि ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही अछि यार ट्रीटमेंट टा आउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन आज जेतबेले एबनॉर्मली डिक्रीज ही होची WBC रा काउंट रे सेटा कोन कहछि ना ल्यूकोपेनिया बुझा पड़ला तापर एबे हम जिबा कोन हमर ब्लड प्लेटलेट्स को आमे फर्स्ट पढ़ले RBCs WBCs एबे पढ़े आमे ब्लड प्लेटलेट्स एटा जो सेलुलर एलिमेंट्स जागा हला ब्लड रो तापर असला ब्लड प्लेटलेट्स को आउ कोन ना कहला ना थ्रोम्बोसाइट्स RBCs को कहला एरिथ्रोसाइट्स WBCs को कहला ल्यूकोसाइट्स ब्लड प्लेटलेट्स को कोन कहला थ्रोम्बोसाइट्स हेले एटा कोन होला ना इनिशिएटर्स ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड RBCs को कोन कहउची कैरियर ऑफ ऑक्सीजन सेंडी ब्लड प्लेटलेट्स को कोन कहला ना इनिशिएटर्स ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड तो से कहउची ब्लड प्लेटलेट्स आर माइन्यूट oval or round structures non-nucleated floating in the blood. These are about 200,000 to 400,000 per cubic mm of blood in an adult. The platelets are derived from some giant cells called megakaryocytes in the red bone marrow. See कोची ना blood platelets जागा आर structure किंदी ना minute oval or round structures. हमको RBCs WBCs आ ब्लड प्लेटलेट्स सब जरा स्ट्रक्चर मन रखिया पड़ियो तो ब्लड प्लेटलेट्स रा स्ट्रक्चर कोन ना माइन्यूट ओवल और राउंड स्ट्रक्चर आ एडा केंदी नॉन न्यूक्लिएटेड ता RBC कोन नॉन न्यूक्लिएटेड थिला WBC कोन न्यूक्लिएटेड ब्लड प्लेटलेट्स पुनी कोन नॉन न्यूक्लिएटेड फ्लोटिंग इन द ब्लड दीस आर अबाउट आर केति के अमाउंट रे थाउची सेटा देला बे इन एन एडल्ट तापर से कहउची द प्लेटलेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सम जायंट सेल्स कॉल्ड मेगाकार्योसाइट्स द ए जो प्लेटलेट्स कूड़ा आसची ना आम बॉडी भीतर सम जायंट सेल्स जोड़ा कहছে मेगाकार्योसाइट्स एठू ए जगह डिराइव होता होची कोन ब्लड प्लेटलेट्स जाको कूठू ए जो मेगाकार्योसाइट कूडी होते होची रेड बोन मैरो रे तापर से कहला these are budded off from the megakaryocytes in a manner that each one is completely surrounded with membrane. Their lifespan is 3 to 5 days and are destroyed mainly in the spleen, a lymphatic organ located in the abdomen. The C kochi, these are budded off from the megakaryocytes in a manner that each one is completely surrounded with membrane. ये जो platelets जाको सब जाको membrane द्वारा surround होगी थाउजेंड completely. आंकर lifespan से कहते कहला ना 3 to 5 days. आ मैंने destroy कुड होचंदी ना spleen रे. सब जार lifespan केते ता structure केमितिया आ से कुड destroy होचंदी आ तार function कौन RBCs, WBCs और blood platelets सब जा मन रखियो important exam रे बाध्य या ऊपर क्वेश्चन आसियो तापर से कहला ना they are very important एटा function they are very important in clotting of blood तो से कौन किमिति blood clot करछि ना at the site of injury the platelets disintegrate to release a chemical substance thrombokinase which initiates the process of clotting of blood तो हम मु कहितली जे ब्लड रो गोटे इंपोर्टेंट फंक्शन होची क्लॉट करियो नल तो एक्सेस ब्लड फ्लो आउट होई जे नल तो आउट डिजीज कॉजिंग जर्म्स आबे हम बॉडी भीतर एंट्री करिए तो हेले एरा क्लॉटिंग दा जो होची एटा की करछि ना ब्लड प्लेटलेट्स करछि किमिति करछि ना जो जागर इंजुरी हेतियो से जागर द प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट हेबे आ गोटे केमिकल सब्सटेंस रिलीज करिए जेडार ना हला थ्रोम्बोकाइनेज एरा एमसीक्यू बिट क्वेश्चन रे बादरे आसीबो जे प्लेटलेट्स गोटे केमिकल सब्सटेंस रिलीज करछन ता ना कोन थ्रोम्बोकाइनेज एटा कोन करियो ना जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस टा को इनिशिएट करछि के थ्रोम्बोकाइनेज सेटा के रिलीज कला केमिकल सब्सटेंस टा को ना ब्लड प्लेटलेट्स
ठीक अच्छे। तो एबे आम जा क्लटिंग ऑफ ब्लड बा कोगुलेशन, क्लटिंग ऑफ ब्लड प्रोसेस को कोगुलेशन बोली कहउची। तो सी कहउची व्हेन ए ब्लड वेसल इज कट ब्लड एस्केप्स फ्रॉम इट soon but soon a clot is formed on the wound and the flow of blood is stopped. If it were not so, the injured person would bleed to death. Clotting, also called coagulation, occurs in series of states. तो मु कहली जेतेले हमर कट होची तो से ब्लड हमर बॉडी रो फ्लो आउट होची, जदी क्लॉट फॉर्म न हबो से जगह रे तो आमे कोन हबा मर जीवा, ब्लड एक्सेस फ्लो आउट हे जीवो और डिजीज कॉजिंग जॉम्बी हम बॉडी भीतर एंट्री करिए। तो सेथ में क्लॉटिंग होची बाध्य इंपोर्टेंट गोटे जिंस आकु आर गोटे अलग प्रोसेस ना है कोगुलेशन, जोटा कि केतरा स्टेप रे होचे से स्टेप जाक आम पढ़िया। तो आम फास्ट पढ़िले थ्रोम्बोकाइनेस सेरा देछि द इंज्यूर्ड टिश्यू सेल्स एंड द प्लेटलेट्स व्हिच डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ वुंड रिलीज ए सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस कोन थ्रोम्बोकाइनेस, तार आउ गोटे ना कोन ना थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोकाइनेस रो अदर नेम कोन हला थ्रोम्बोप्लास्टिन। आ एबे रिसेंटली कोन कहउछि ना फैक्टर एस और स्टुअर्ट फैक्टर का ए जो थ्रोम्बोकाइनेस को ही रिसेंटली एबे कोन कहउछि ना फैक्टर एस और स्टुअर्ट फैक्टर बोली कहउछि। ताले थ्रोम्बोकाइनेस तीनटा ना हला माने टोटल चारटा ना हला कोन कोन थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर एस और स्टुअर्ट फैक्टर। तो ए थ्रोम्बोकाइनेस टा करछि कोन केमिकल सब्सटेंस हला फर्स्ट टाइम पढ़ले इनिशिएट करछि ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस आ कोन ना द थ्रोम्बोकाइनेस एक्ट्स एज एन एंजाइम विथ द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। हु आयंस यूज होछि कैल्शियम आयंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये जो कैल्शियम आयंस जाक प्लाज्मा रे जो थाउची ए माने कोन करछन आ द्वारा गोटे एंजाइम प्रोड्यूस करछ एक्ट करछ एंजाइम भलिया। तो इट कन्वर्ट्स ए सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन ऑफ द प्लाज्मा इनएक्टिव, एटा इनएक्टिव फॉर्म डा इनटू थ्रोम्बिन जोटा कि एक्टिव फॉर्म डा। सी कोन करछि ना गोटे कन्वर्ट्स ए सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन जोटा कि इनएक्टिव थाउची प्लाज्मा भितरे ताको कोन कर दो एक्टिव कर दो, एक्टिव हेला पर ता नाडा कोन होछि ना थ्रोम्बिन। तापर थ्रोम्बिन कौन ना थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस रिएक्ट विथ द सोल्यूबल फिब्रिनोजेन ऑफ द प्लाज्मा टू कन्वर्ट इट इनटू इनसोल्यूबल फिब्रिन। तो थ्रोम्बिन कौन करछि ना कैल्शियम आयन रो प्रेजेंस रे सी कौन करछि फिब्रिनोजेन सहित रिएक्ट करियो ताकू कौन जोटा कि सोल्यूबल फॉर्म रे थाउछि। तापर ताकू कौन करछि से इनसोल्यूबल फॉर्म को नै जोटा कि होछि फिब्रिन। ले फिब्रिन कौन ना फिब्रिन इज ए सॉलिड सब्सटेंस दैट फॉर्म्स थ्रेड्स। These microscopic threads of fibrin are sticky and form a network mesh at the wound। तो ये जो fibrin डा होची कोन ना ए माने बहुत माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स माने हम देखा जाने आखी को आ एजा कोन आर नेचर टा कोन स्टिकी आ माने कोन करछन्ती ना से जो wound जगह रे गोटे मेश बनोछन माने गोटे जाली टाइप रे बनै दोछन नेटवर्क मेश नेटवर्क बनोछन गोटे जाली टाइप रे बनोछन से द्वारा से पाखरे। तापर से कोन हो जे हला परे ना ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन द नेटवर्क ऑफ द fibrin। The network then shrinks and squeezes out the rest of the plasma which is in the form of a clear liquid, the serum. The solid mass which is left behind is called clot। तो serum आमे कोन पड़तले ना ब्लड प्लाज्मा भीतर जतले आमे फिब्रिनोजेन डा को रिमूव कर दा सेटा होचे सीरम। तो सी को जे ए ब्लड एबे आमे पड़ले जे गोटे उन जगह रे गोटे मेश क्रिएट हला गोटे नेटवर्क क्रिएट हला एले ए ब्लड सेल जाक हमर जो ब्लड सेल जा फ्लोड हेउला से माने एटी ट्रैप हे जिवे। तापर देन श्रिंक्स आ कोन होचे द नेटवर्क देन श्रिंक्स एंड स्क्वीजेस आउट द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा जो कि सीरम फॉर्म में थाउचे माने एतरे फिब्रिनोजेन न थाउचे रिमूव हे थाउचे। द सॉलिड मास व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड क्लॉट। आ जो सॉलिड मास जो रहिला सेटा को एक्चुअली क्लॉट बोली ही कहा जाउची। तो कोन कोन ब्लड क्लॉटिंग रे मेन रिएक्शन कोन हला हमरा ना इंज्यूर्ड टिश्यू सेल्स और प्लेटलेट्स रिलीज करे कोन थ्रोम्बोप्लास्टिन जेटा कि थ्रोम्बोकाइनेस भी कहउची नल तो फैक्टर एक्स बोली भी कहउची। ए प्रोथ्रोम्बिन डा कोन थाउची इनएक्टिव फॉर्म रे थाउची। सी कैल्शियम आयंस रो माने रिएक्शन रे आसी कि कोन होचे ना एक्टिव हे होचे अदा को कोन कहउची ना थ्रोम्बिन। ले ए थ्रोम्बिन डा कोन करची ना से एक्ट करची कावळे एंजाइम टाइप रे एक्ट करची जा द्वारा कि फिब्रिनोजेन डा जोटा कि सॉल्युबल फॉर्म रे थाउची सेटा पुनी इनसॉल्युबल फॉर्म को आछो जोटा कि ना होची फिब्रिन। तो फिब्रिन कोन करची ना से कोन करची ना थ्रेड बनौची जोटा कि गोटे नेटवर्क जोटा कि कोन करियो ब्लड सेल्स को ट्रैप करियो ए जाको तापरे गोटे क्लॉट बोल की फॉर्म हला। ठीक अछि। तो कोन हला ना इंज्यूर्ड टिश्यू सेल्स और प्लेटलेट्स फर्स्ट थ्रोम्बिन प्रोड्यूस करले रिलीज करले केमिकल सब्सटेंस जोटा कि थ्रोम्बोकाइनेस बा फैक्टर एस बोली कहला। तापर कोन हला थ्रोम्बोकाइनेस टा ना प्रोथ्रोम्बिन डा जेटा इनएक्टिव फॉर्म में थाउची कूड पाउच हम ताको
ना ब्लड प्लाज्मा रे ताको अलगा नाडा कोन थ्रोम्बिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन रो आउरे ना हला थ्रोम्बिनोजेन जेटा कि इनएक्टिव फॉर्म थाउची सेटा तापर कोन होची कैल्शियम आयंस रे रिएक्ट आइकी सेटा कोन होची ना एक्टिव फॉर्म को पळो जेटा कि होची थ्रोम्बिन जेटा कि एंजाइम टाइप रो एक्ट करची ए थ्रोम्बिन टा पुणी कोन हला ना फिब्रिनोजेन जेटा कि सॉल्युबल फॉर्म रे थाउची ताको इनसॉल्युबल फॉर्म को कन्वर्ट करची जेटा कि हला फिब्रिन फिब्रिन कोन करची ना सी गोटे नेटवर्क क्रिएट करची जेटा कि ब्लड सेल्स को ट्रैप करची फिब्रिन द्वारा हला परे तापरे आरबीसी जाकर हमर कोन हो गेले क्लॉट हो गेले तो सेटा को ही एदा आउथरे गोटे डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर रे देखैछि एडा हमर रिएक्शन स्ट्रक्चर रे देखला एडा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर रे देखला तापर आसला ब्लड क्लॉटिंग इन ए टेस्ट ट्यूब एडा गोटे एक्सपेरिमेंट करिया माने एक्सपेरिमेंट अछि इफ सम ब्लड इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब a clot will be formed in the usual way and the serum squeezed out from the clot will collect on the surface को हमें जते गोटे टेस्ट ट्यूब रे टिके ब्लड नबा तो कोन होबा ना ए क्लॉट विल फॉर्म इन द यूजुअल वे रे गोटे क्लॉट टे फॉर्म होबा एंड द सीरम हमें सुनले जे सीरम टा स्क्वीज आउट होबो तो से को एंड द सीरम स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम द क्लॉट विल कलेक्ट ऑन द सरफेस ऊपर कोन होबा ना सीरम टा आसीबो तापर से कौन कहते एक्सपेरिमेंट कौन जानिए केमिति ना इफ द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स falls to an abnormally low count then also the coagulation occurs very slowly and often leads to hemorrhage से कहते जदि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स टा abnormally तर काउंट टा डिक्रीज हे जाउची तापर बोले कोन हबो कोगुलेशन हबो किंतु एडा कोन हबो हेमरेज हबो जो ब्रेन हेमरेज होची तो कोन हबो ना जले कोगुलेशन हे जा क्लॉट हे जिवो बोले ब्लड फ्लो हे परियो ना तापरे तो सेटा कोन हबो से जगह रे हेले सेटा हम पे गोटे डिसएडवांटेज हेमरेज हबो हम सेटा असुविधा तापरे से कहूची सच ए वायरल सिचुएशन अकर्स इन सर्टेन डिजीज एज इन द वायरल डेंगू फीवर व्हिच हैज टेकन hundreds of lives in Delhi and other states of India since 1996 till date. It is a wrong notation that clotting is dependent on the exposure of blood to air. आमे जो एबे पढ़ले जे वुंड हैला इंजुरी हैला परे जाके क्लॉट होची समिति नै से कहूची जे खाली ब्लड टा एक्सपोज हैले एयर को ही कोगुलेशन होबल नै से कोन कहूची ना क्लॉटिंग कैन बी कॉज्ड by the movement of blood over a rough surface as an cholesterol deposit on the inside of a blood cell. तो सी कहूची खाली जे ब्लड सेल जाको एयर एक्सपोज रे आसले ही से माने क्लॉट होबे कोगुलेशन होबो ता न जेते ब्लड टा गोटे रफ सरफेस ऊपर जीवो सेते भी कोगुलेशन होबो तो सी कहूची कोन कहूची ना जेमिति कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट तो आमे जेते बेसी ऑयली जिंस फूड खाउचे जंक फूड खाइबा तो कोन होबो हमर कोलेस्ट्रॉल बढ़ुची कोलेस्ट्रॉल बोले कोन एक्चुअली गोटे रफ सब्सटेंस फॉर्म होचे हमर ब्लड वेसल्स भितरे तो ता द्वारा कोन होबा हमर ब्लड वेसल्स भितरे क्लॉट फॉर्म हे जिवो जा द्वारा कि हार्ट को भलसे हमर ब्लड टा जाई परियनी कि हार्ट बाकी हमर टिश्यूज को भलसे ब्लड पंप कर परियनी जा द्वारा कि हमर फंक्शन हार्ट रो फंक्शन कमी जिवो हार्ट रो एबिलिटी कमी जिवो आ द्वारा हार्ट स्ट्रोक होची सिमिति ब्रेन स्ट्रोक रे कोन होची ना ब्रेन रो जो नर्व जागा दाई छची से ब्रेन नर्व जागा सब क्लॉट हे होची जा द्वारा कि ब्रेन स्ट्रोक होची बा हेमरेज होची आ द्वारा कोन होची लोकाने सब डेथ होची लोकानंगर तापर आसिला हमें पढ़िया ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुप्स आमर ब्लड ग्रुप्स कौन कौन गोटे होची ब्लड ग्रुप ए आ गोटे होची बी आ गोटे होची ए बी आ गोटे हला ओ आमर टोटल 4 प्रकार ए बी आ गोटे हला ओ एबे से जा विषय हम पढ़िया से कहूची sometimes it becomes necessary to inject blood into the body of patients undergoing surgical operation this is called blood transfusion से कहूची जेतले केतले ऑपरेशन हलाले देखते ब्लड नीड पड़ची तो सेटा कोन एक्चुअली ले ब्लड जार तार भी ब्लड नउची ना हम मैच होथवा दरकार कंपैटिबिलिटी होथवा दरकार तो से विषय हम पढ़िया कोन किमिति कंपैटिबिलिटी कोनटा कंपैटिबिलिटी हबो सेटा पढ़िया blood taken from a healthy person is introduced through one of the patient's veins but for doing so it is necessary that the kind or the type of blood to be transfused should match or be compatible with the type of blood of the receiving person सी कहूची गोटे हेल्दी पर्सन जाको कि डोनर को हबो हेल्दी पर्सन जे ब्लड दबो ताको हमें कोन कहबा डोनर बोली कहबा तो सी कोन करियो ना का को ब्लड दबो जाको दरकार थिबो रिसीवर को ब्लड दबो रिसिपिएंट को हेले बट हबा कोन दरकार ना यार टाइप ऑफ ब्लड आ तार टाइप ऑफ ब्लड कंपैटिबल हेता दरकार नले ब्लड हमें या ब्लड ताको दे परिबा नहीं तो सी कहूची द कांसेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर तो एडा को की डिस्कवर करथले जो कांसेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग जो अछि हमर ए बी ओ एडा की करथिले
ना कार्ल लेंस्टेनर। सी कहते जे आरबीसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैव स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऑन देयर सरफेस, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीजेन्स। जो ह्यूमन बीइंग्स आम भितर जो आरबीसीज थाउची सेमानंक पाखर गोटे स्पेसिफिक प्रोटीन्स थाउची तांक सरफेस रे, आरबीसीज रे सरफेस रे गोटे स्पेसिफिक प्रोटीन थाउची, ए जो कौन कहछि ना एंटीजेन्स, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीजेन्स। द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड हैज इट्स कॉम्प्लीमेंटरी एंटीबॉडीज। ए जो प्लाज्मा ब्लड प्लाज्माटा कौन ता पाखरे कौन थाउची ना ए एंटीजेन्स रा कॉम्प्लीमेंटरी एंटीबॉडीज थाउची। आरबीसीज पाखरे स्पेसिफिक प्रोटीन थाउची तांक सरफेस रे जोटा कि हमें कहले कोन एंटीजेन्स, आ ब्लड प्लाज्मा रे कोन थाउची एमानकर कॉम्प्लीमेंटरी एंटीबॉडीज। इन ह्यूमंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजेन्स, गोटे है एंटीजेन ए आ गोटे है सेकेंड टाइप है एंटीजेन बी। तो सी कहते ह्यूमन भितर दी प्रकार एंटीजेन रोचे, गोटे है एंटीजेन ए आ गोटे है एंटीजेन बी। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ दिस एंटीजेन्स दीज आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स एज शोन। तो ये जो आम 4 प्रकार जो ब्लड ग्रुप पाचे से को बेसिस रही ना ए एंटीजेन दी प्रकार एंटीजेन ए और एंटीजेन बी रो बेसिस रे ही आपको क्लासिफाई कराई। तो फर्स्ट आसला ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए रे कौन कहूँ से ना कौन अच्छे एंटी आरबीसीज रे को एंटीजेन अच्छे एंटीजेन ए अच्छे, बट कॉम्प्लीमेंटरी एंटीबॉडीज कोडे थिबो कॉम्प्लीमेंटरी थिबो। तो प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा रे को एंटीबॉडीज अच्छे एंटीबॉडीज बी अच्छे। सेमिति ब्लड ग्रुप बी रे कौन अच्छी ना एंटीजेन बी अच्छी आ कॉम्प्लीमेंटरी एंटीबॉडी कोडा एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप रे कौन होची ना दीरे जगह एंटीजेन एंटीजेन ए और एंटीजेन बी दीरे जगह थाउची, बट यार कॉम्प्लीमेंटरी रे किछि एंटीबॉडी न थाउची। आ ब्लड ग्रुप ओ रे कौन होची ना एंटीजेन किछि न थाउची, बट कौन ना कॉम्प्लीमेंटरी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दीरे जगह थाउची। तो फर्स्ट कौन होला ब्लड ग्रुप ए रे एंटीजेन ए थाउची आ कॉम्प्लीमेंटरी एंटीबॉडी बी थाउची। ब्लड ग्रुप बी रे कौन होला ना एंटीजेन बी थाउची कॉम्प्लीमेंटरी एंटीबॉडी ए रहला। तापर आसला ब्लड ग्रुप ए बी जो थे कि एंटीजेन ए और बी धीरे धीरे रोचे आ कॉम्प्लीमेंटरी एंटीबॉडी किछि रहिला नाही। ब्लड ग्रुप ओ रे कौन होची ना एंटीजेन किछि रहउनी, बट कॉम्प्लीमेंटरी एंटीबॉडी ए और बी धीरे जाक रहुची। तापर सी कहूची ए जो ब्लड ग्रुप सिस्टम रे कौन रोची ग्रुपिंग सिस्टम रे सेवरल सिस्टम अच्छे, गोटे है आमर कौन एबीओ सिस्टम आ गोटे है आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम अनुसार कौन कहूँ ना अकॉर्डिंग टू द एबीओ सिस्टम द ह्यूमन ब्लड इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स जोटा गला ए बी ए बी एंड ओ। Besides the transfusion of one's own type of blood A to A B to B etc, the other possible transfusions can be made as follows। माने आमे पढ़ले जे गोटे डोनर जो रिसीवर को ब्लड ग्रुप दबो टाइपटा मैच होता दरकार बेल तार अर्थ कोन ए को दबो बी को दबो ए बी को दबो, बट ता सहित अलग टाइप रो भी पॉसिबिलिटीज अछि। कोन कोन होई परियो सेटा देखि आमे बे। अकॉर्डिंगली O type of blood can be given to persons of all types of blood। सी कहूँ ना O जो ह्यूमन बीइंग पाखरे कौन थी O टाइप ऑफ ब्लड थी सी कौन कर पारे सी समस्त ब्लड डोनेट कर पारे का को सी O को भी डोनेट कर पारे A को भी डोनेट कर पारे B को भी डोनेट कर पारे AB को भी से डोनेट कर पारे ताको से यूनिवर्सल डोनर बोली कहा होची। तापर हेंस ए पर्सन विथ O टाइप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। A person with AB type of blood can receive blood from all types, that is from AB, A, B and O, and is therefore called universal recipient। जिमिति की ब्लड ग्रुप O डोनर करे समस्त दे परियो डोनेट कर परियो, सिमिति ही AB कौन कर परियो समस्त ब्लड रिसीव कर परियो से सेथि में आको कौन कला यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर किए O, यूनिवर्सल रिसिपिएंट किए ला AB। तापर कौन ना ए पर्सन विथ ए टाइप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ टाइप्स। तो एटा कौन कर पाला ब्लड टाइप ए वाला सी कौन कर परियो ना ए ठू आ ओ ठू भी रिसीव कर परियो हला कम से डोनर ओडा होचे डोनर समस्त दे परियो से समस्त को। एंड ए पर्सन विथ बी टाइप फ्रॉम कार्ड कोड नहीं परियो बी एंड ओ टाइप। So the summary of matching and compatibility, mismatching, incompatibility in ABO system is given in the table below। तो ये टेबल रे हम भल से बुझाई जे कु ब्लड ग्रुप टा कु ब्लड ग्रुप सहित कंपैटिबल हे परियो। तो सी कहूँ ए ब्लड ग्रुप टा कौन हो परियो ना ए को ब्लड दे परिबो बी को ब्लड दे परिबो नाही हला बी को ब्लड दे परिबो नाही ए बी को कौन ब्लड दे परियो कम ए बी समस्त रिसीव करची ओ को भी मध्य ब्लड दे परियो नहीं। तो ए का ब्लड देला ना ए को ब्लड देला आउ खाली आउ ए बी को ब्लड देला कम यूनिवर्सल रिसिपिएंट आउ ओडा कौन यूनिवर्सल डोनर। तारे बी कौन कला ना बी ए को दे परियो नहीं आउ बी को देला दे परियो
AB को भी दे परियो यूनिवर्सल रिसिपिएंट O को दे परियो नै सिन AB रे कोन हला ना AB काहा को दे परियो AB को आका दे परियो आ काहा को से दे परियो नाही आ काहा को भी से दे परियो नाही O रे कोन होची ना से समस्त को दोछ A को भी देला B को भी देला AB को भी देला O को भी देला ठीक अछि एटा गला एबीओ सिस्टम तापर आसला आरएच सिस्टम से कोन कहूची ना द ब्लड ऑफ मोस्ट पीपल कंटेन्स ए सब्सटेंस कॉल्ड आरएच फैक्टर एला आरएच कोन आरएच स्टैंड्स फॉर रियसेस आवर कॉमन मंकी इन व्हिच द फैक्टर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड तो सी कहूची ना मोस्ट पीपल का ब्लड रे कोन गोटे सब्सटेंस थाउची कोन ना आरएच फैक्टर जेले कहूची रियसेस फैक्टर सेटा कोडी फर्स्ट आमे पाइथिले डिस्कवर कराइथिले ना कॉमन मंकी भितर आमे सेरा को डिस्कवर करथिले तो सी कहूची व्हेन द ब्लड ऑफ सच एन इंडिविजुअल आरएच पॉजिटिव माने जार ब्लड भितर आरएच फैक्टर थिबो आरएच ताकू कहला आरएच पॉजिटिव इज ट्रांसफ्यूज्ड इनटू ए पर्सन्स लैकिंग इट आरएच नेगेटिव माने जेतले गोटे माने गोटे पर्सन रो जोटा के आरएच पॉजिटिव वाला पर्सन थियो माने आरएच फैक्टर थिबो ता ब्लड ग्रुप रे आ गोटे पर्सन को दिया हबो जार ब्लड ग्रुप रे आरएच फैक्टर नथिबो माने जे के आरएच नेगेटिव तो कोन हबो ना द ब्लड ऑफ द रिसिपिएंट जे रिसीव करची ब्लड develops an antibody for RH substance gets sensitized within about 2 weeks of transfusion तो कौन हबो ना ए RH substance against गोटे antibody produce हे जिवो कदे within 2 weeks of transfusion रे 2 weeks भितरे within रे कौन हबो ना ए जो RH substance against रे antibody produce होची Now, if a second transfusion be given to such a RH negative person, the antibody produced by the first transfusion causes a reaction with the transfused blood which may even lead to death. First time हमर जतले गोटे RH positive person रो RH negative person को blood देला से RH negative person body भीतर कोन हबो ना गोटे antibody produce होला RH substance against रे आउथर पणे मनर सेकंड टाइम आउथर हम सेमिति सेम प्रोसेस रिपीट कले कोन होची ना से जो एंटीबॉडी टा सी पुणी ए जो ट्रांसफ्यूज ब्लड सहित रिएक्ट करियो रिएक्ट कले कोन हबो ना डेथ कॉज हबो कोन हबो एलर्जी हबो दिस इज सिमिलर टू द डेवलपमेंट ऑफ एन एलर्जी हबो आ तदरा कोन हबो डेथ हबो तापर से कोची आरएच फैक्टर इन प्रेगनेंसी एन आरएच नेगेटिव वुमन may become sensitive if she carries an RH positive child in her uterus when the husband is RH positive तो सी कोची ना गोटे RH नेगेटिव वुमेन माने जतले कि वुमेन रो ब्लड माने से वुमेन रो ब्लड भितरे कोन थिबो RH फैक्टर नथिबो तो RH नेगेटिव वुमेन मे बिकम सेंसिटिव तो कोन हबो से सेंसिटिव हबो केतले माने एंटीबॉडी प्रोड्यूस हबो कोन केतले ना सी जतले गोटे RH पॉजिटिव चाइल्ड को कैरी करे ता यूट्रस रे माने ता अर्थ कोन हेतिबो ना हस्बैंड ता कोन हेतिबो ना RH पॉजिटिव हेतिबो The first RH positive child will be normal, but if it sensitizes the mother, the second positive child, if conceived soon, may have a problem. तो हमें ऊपर जो पैराग्राफ रे कम पढ़ले, जे फर्स्ट टाइम रे कोटे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होबो, सेकंड टाइम जतले आउथरे होबो, से एंटीबॉडी रे से जो आउथरे सेकंड टाइम ट्रांसफ्यूज ब्लड से रिएक्ट करके डेथ होबो. तो सिमिति से कहला जे फर्स्ट टाइम तो माने सेंसिटिव होबो वुमेन डा, सेकंड टाइम जतले आउथरे से RH पॉजिटिव चाइल्ड को जदि कंसीव करछि, तो सेटा कोन होबो ना एबॉर्शन करिया पड़ियो कम से चाइल्ड रे डेथ हे जो फोएटस रे डेथ होबो सेठी तापर से कहला कि RH पॉजिटिव मे बी रिटेन एज RH पॉजिटिव मे बी रिटेन एज कोन एमिति आको हमें एमिति भी डिनोट कर पारे नल त RH आउ ऊपर प्लस भी लिख पारे सिमिलरली RH नेगेटिव को भी से कहछि कोन हमें ए दिरा टाइप रे भी डिनोट कर पारे ले से कहछि तो स्टूडेंट्स ए जगह ए क्वेश्चन जगह सब निजे ट्राई करियो पे तापर हमें जीवा सर्कुलेटरी सिस्टम जोटा कि चैप्टर ना हो सर्कुलेटरी सिस्टम द सर्कुलेटरी सिस्टम रे कौन कौन कंसिस्ट रहला ना हार्ट वेन्स आर्टरीज आउ कैपिलरीज हार्ट रो ब्लड वेसल्स जगह हला कौन वेन्स कैपिलरीज आउ आर्टरीज फर्स्ट हम जाने हार्ट विषय सी कहछि ना हार्ट रो लोकेशन डा कौन आम सब भाबुचे हार्ट रो लोकेशन हमर लेफ्ट साइड रहउछि किंतु नाइ हले हम कम बे लागु सेटा भी हम देखिया सी कहछि हार्ट रो लोकेशन डा कौन कहछि से not on the left side but it is felt so कम बे सी कहछि the heart is in the right in the center right in the center तो हार्ट ता सी कहछि कोन हमर माने बॉडी रो सेंटर रे अछि लेफ्ट साइड नै कि राइट साइड नै बट सेंटर रे ही अछि बट हमु कम बे लागु जेंदी कुडी अछि ना हार्ट इज राइट इन द सेंटर बिटवीन द टू लंग्स एंड अबव द डायफ्राम एटा अछि हार्ट रो लोकेशन डा एटा मन रखियो पड़ियो हार्ट रो लोकेशन पछरे क्वेश्चन रे कुडी अछि
ना राइट इन द सेंटर बिटवीन द टू लंग्स एंड अबव द डायफ्राम सी कौच द नैरो एंड ऑफ द रफली ट्रायंगुलर हार्ट इज पॉइंटेड टू द लेफ्ट साइड and during the work the contraction of the heart is most powerful at this end giving a feeling that the heart is on the left side એટલે આમુ કોમ બે લાગુ છે हमरा અમે જેતલે હાથ બે રખુଛे આમુ બીટ ટાઈટ ફીલ હોची કોમ બે ફીલ હોची ના सी કોची ના हमर ए जो हार्ट रो ए जो ट्रायंगुलर पार्टटा ए नैरो ए जो ट्रायंगुलर पार्टटा नैरो हो जे एटू वाइडर अछि एटू नैरो हो गेला नैरो एंडटा एडा कोन होची ना एडा लेफ्ट साइड को टिल्ट हेगी रहउची आज आम फिजिकल एक्टिविटी किसी करुचे आमर हार्ट बीट जो बढ़ुची ए पाखे ही बढ़ुची तो से आमको फिल होची आम लेफ्ट साइड रे हार्टा अच्छी बोली किंतु एक्चुअली हार्टा कौन अच्छे राइट इन द सेंटर बिटवीन द टू लंग्स एंड एबव द डायफ्राम तापर से कहला द हार्ट इन एडल्ट ह्यूमन्स इज अबाउट द साइज ऑफ आवर क्लोज फिस्ट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन विड्थ मन रखा पड़े कौन ना लेंथ रे केते 12 सेंटीमीटर आ तार विड्थ रे केते ना 9 सेंटीमीटर एले ता साइज टा को हमें माने गोटे एप्रोक्सीमेट किन धबे ना हमर क्लोज फिस्ट रे जति साइज टा हम हार्ट रो साइज टा भी सेति की सिखौची तापर इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम तो सिखौची हमर हार्ट को गोटे डबल वॉल मेम्ब्रेन कवर करची जा ना कोन पेरिकार्डियम जा ना हला पेरिकार्डियम से कौन कहला ना हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम इट कंटेन्स lubricating pericardial fluid which reduces friction during heartbeat and protects it from mechanical injuries એટલે હાર્ટ ટા કોમ બે ગોટે ડબલ વોલ મેમ્બ્રેન રો કોમ બે કવર ହେଇଛି કોમ બે ଆମ હાર્ટ ટા હોचे हमर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बॉडी रो आमे जले फिजिकल एक्टिविटी करछे कोन करछे कि कोन इंजुरी समय हम हार्ट को इंजुर न हो से जिनस अटैक न हो बोली कि आम हार्ट टा गोटे डबल वॉल मेम्ब्रेन द्वारा प्रोटेक्ट होची जा नाला पेरिकार्डियम ए पेरिकार्डियम रे कोन अछि ना पेरिकार्डियल फ्लूइड अछि गोटे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जुरा कि कोन कर तार काम कोन सी किमित हमको बंचोछि ना सी कोन करछि विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट बीट ये कोन करछि फ्रिक्शन डा को कमे दोछि जा द्वारा कि ये हमको कोन करछि प्रोटेक्ट करछि मैकेनिकल इंजुरीज टू तापर आसला चैम्बर्स ऑफ हार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट सी कहछि द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स गोटे हला 2 अपर आर्टरिया आ गोटे जोटा कि सिंगुलर हला आर्ट्रियम आ गोटे हला 2 लोअर वेंट्रिकल्स सी कहछि द आर्टरिया आल्सो कॉल्ड ऑरिकल्स हैव थिनर वॉल्स बिकॉज देयर मेजर फंक्शन इज टू रिसीव ब्लड and from the body and pump it to very next ventricles तो सी कहछि आर्टरिया टा किन थाउची जोटा कि ऑरिकल्स बोली भी कहउची ना यार थिनर वॉल्स थाउची कम पे यार मेजर फंक्शन होची जे से रिसीव करियो ब्लड माने कुड बॉडी रो बाकी सब बॉडी पार्ट्स रो आ कोन करियो ना वेरी नेक्स्ट वेंट्रिकल को से कोन करियो ब्लड टा ट्रांसफर करियो तापर से कहला द वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल्स because they have to pump blood to long distances हेले ventricles रे कोन कहला से ना thick muscular walls कम पे ना आंकर फंक्शन होची because they have to pump blood to long distance पर्यंत हम पंप करया पर ब्लड सेतमे मानकर कोन होची ना thick muscular walls रहउची the right ventricle pumps blood only up to the lungs for oxygenation से कोन कहउची ना right ventricle दा से कोन करची ना ब्लड पंप करची कुडी की लंग्स को कुछ में ऑक्सीजनेशन पे बट द लेफ्ट वेंट्रिकल एटा राइट वेंट्रिकल गला लेफ्ट वेंट्रिकल रे कोन होची ना इट पंप्स इट टू द फारदेस्ट पॉइंट्स इन द बॉडी such as up to the toes in the feet or up to the brain against gravity and so it walls are thicker तो सी कहउची लेफ्ट राइट वेंट्रिकल दा कोन गला ना लंग्स को ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टा पठोची कुछ में ऑक्सीजनेशन होली से ब्लड आमर लेफ्ट वेंट्रिकल रे कोन हला ना सी कोन करछि हमर बॉडी रो फारदेस्ट पॉइंट जो जाको सेठी के ब्लड पंप आउट करियो जेमिति कि हमर कोन से कहला टोज इन द फीट आ ब्रेन को जोरा के अगेंस्ट ग्रेविटी जिवो ऊपर को तापरे कोन एंड सो इट वॉल्स आर थिकर सेतमे यार वॉल जाको थिकर थाउछि तापरे असला ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लीविंग द हार्ट तो सी कहछि ब्लड वेसल्स कुडा का हम हार्ट को एंटर करछि आ कुडा का लीव माने हार्ट रो जाउछि The right atrium receives 2 large vessels गोटे हला anterior vena cava आ गोटे हला posterior vena cava त anterior vena cava को कोन कहउची ना superior vena cava बोली भी कहउची जेरे कहउची precaval brings deoxygenated blood
एटा कौन करछि ना ब्रिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड टाकू कोड हमर अपर बॉडी पार्ट्स रु जोटा कि हला कोन हेड चेस्ट आउ आर्म्स रु हमको आनछि। तो यार गोटे डायग्राम दे देखिबा जोटा जा द्वारा तुम इजीली बुझी पारियो। तो आम हार्ट टा फर्स्ट कौन है 4 चैम्बर से आम डिवाइड करदा। या द्वारा तुम इजीली बुझी पारियो थ्योरी पढ़ले तुम भलसे बुझी पारियो नहीं। ए डायग्राम द्वारा तुम इजीली बुझियो। फर्स्ट आम आपको कौन कले 4 चैम्बर से डिवाइड कले कौन कौन एट्रियम माने आर्टरीज आउ वेंट्रिकल्स रे। तापर कौन है ना ऊपर ये आसला कौन राइट आर्ट्रियम एटा होची राइट आर्ट्रियम आर ए माने राइट आर्ट्रियम एटा कौन है लेफ्ट आर्ट्रियम। तो आमर जो चैम्बर रहा 4टा चैम्बर रे अपर चैम्बरटा सब गला कोड आर्ट्रियम लोअर चैम्बर कुथ पे ना राइट वेंट्रिकल्स आउ लोअर वेंट्रिकल तापर से कौन कहला ना आर्ट्रियम रो वाल जागा कौन थी थिनर थी बट वेंट्रिकल्स रो वाल जागा कौन थी थिकर मस्कुलर वाल्स थी कौन पे कि राइट वेंट्रिकल्स रु एबे लंग्स को जीव आमर ऑक्सीजन आउ लेफ्ट वेंट्रिकल रु फार्दर पॉइंट को जीव। एबे देखिए हमें हेले एबे एटी कि ना दीटा आर्ट्रियम को दीटा वेसल्स आसीबो हला। तो एटा कौन है आमर सुपेरियर वेना कावा जोटा कि कौन हेड चेस्ट और आर्म्स रु ब्लड आमची राइट आर्ट्रियम को। तापर कौन आसला इन्फेरियर वेना कावा कौन होची ना आमर बॉडी पार्ट्स जो लोअर बॉडी पार्ट्स रु डीऑक्सीनेटेड ब्लड एथिरे कौन आसीबो एबे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आसीबो एथिरे कोडू हेड चेस्ट और आर्म रु डीऑक्सीनेटेड ब्लड कोथरे आसीबो ना सुपेरियर वेना कावा आसीबो कोडी के आसीबो राइट आर्ट्रियम को आसीबो। इन्फेरियर वेना कावा कौन हबो सिमिति ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आछी कोडू ना लोअर पार्ट्स रु आछी जोटा गेला पोस्टीरियर वेना कावा। इन्फेरियर वेना कावा को पोस्टीरियर वेना कावा भी कहौ छी आउ कोन सुपेरियर वेना कावा को एंटीरियर वेना कावा बोली भी कहौ छी। पोस्टीरियर वेना कावा कौन हला लोअर रीजन रु हमर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आसिला। तापर कौन हला ना एठी हमर गोटे ट्राइकस्पिड वेल्व थाए एठी ना हमर गोटे ट्राइकस्पिड वेल्व थाए पढिबा आगु कौन वेल्व पढेबी। तापर एठी ना कौन थिबो बाइकस्पिड वेल्व थिबो। राइट एट्रियम रु राइट वेंट्रिकल को कौन हबो हमर राइट एट्रियम रिसीव कला सो डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा ठो द्वारा। तापर कौन है राइट एट्रियम कौन करछि राइट वेंट्रिकल को ए जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाक ट्रांसफर कला राइट वेंट्रिकल को। हेले ए राइट वेंट्रिकल रो कौन हबो ना हमर ए जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल रो गोटे जीव पल्मोनरी कौन आर्टरी जो कौन पीए बोली हम लिखि दबा एडी पल्मोनरी आर्टरी एडी ना एडा होची लंग्स टा हमर दीरा लंग्स थाउची एडी हमर लंग्स दीरा थाउची। तो पल्मोनरी आर्टरी द्वारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड टा जीव एले आमे सबले पढ़चे जे आर्टरीज दारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करची बट पल्मोनरी आर्टरी ही गोटे आर्टरी जोटा कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करिवो। एटा मन रखिया पड़ो एटा कंफ्यूजिंग लागियो जे को ब्लड माने जो राइट वेंट्रिकल रो लंग्स को जाउची सेटा पल्मोनरी आर्टरी ना पल्मोनरी वेन रे जाउची पल्मोनरी वेन रे जाउची डीऑक्सीनेटेड ब्लड टा पल्मोनरी वेन रे जीव नै। ए लंग्स रे कोन हबो एटा होची हमर लंग्स टा ए लंग्स रे कोन हबो ए जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाक ऑक्सीजनेट हैला परे तापर कोन हबो ना से माने लेफ्ट आर्टरियम को आसीबे। लेफ्ट आर्टरियम को आसिया पे 4टा पल्मोनरी वेन अछि माने हमर दीटा लंग्स रु दीटा लेखा आसीबो जेमिति कि एथरु दीटा आसीबो तापर एथरु दीटा आसीबो। तापर एमाने लेफ्ट आर्टरियम को आसिले केतरा 4टा पल्मोनरी वेन एथरु दीटा आसीबो एथरु दीटा आसीबो एटा छाड़ दे एथरु दीटा आसिला लेफ्ट आर्टरियम को कोन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आसिला एले कोथरे पल्मोनरी वेन्स रे डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करची बट एटा भी पुनी आथरे गोटे एक्सेप्शन हला एठी ना पल्मोनरी वेन रे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करची आर्टरीज रे सबोले ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करची बट पल्मोनरी आर्टरी रे डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करची कुडा ना सेटा राइट वेंट्रिकल रो लंग्स को गला लंग्स रे ऑक्सीजनेट हला सेठी ऑक्सीजनेटेड हला पर सेटा पुनी लेफ्ट आर्टरियम को आसे कोन ऑक्सीजनेटेड ब्लड टा आसे बट कोथरे आसे पल्मोनरी वेन्स 4टा पल्मोनरी वेन्स दीरा लंग्स रो दीरा लेखा आसुची। ए लेफ्ट आर्टरियम रो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाक बाइकस्पिड वेल्व द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स को आसले लेफ्ट वेंट्रिकल्स को आसला पर कोन हबो ना एओटा द्वारा बाकी सब फादर पॉइंट को गले जोटा हम पढ़ले टोज इन द फीट्स तापर ऊपर को भी सेटा जीव हमर कोन ब्रेन को जीव ए पाखरे कोन थियो कोरोनरी आर्टरीज ए पाखरे भी गोटे वेल्व थाउची जोटा कहछि एओटिक सेमिलुनर वेल्व
एओटिक सेमिलुनार वेल्व आ ए पाखरे भी गोटे हमर वेल्व थिबो जे होची पल्मोनरी सेमिलुनार वेल्व जे हम पढिया सब। तो मुझे से डायग्राम टा देखली तो सी कहला एंटीरियर वेना कावा कुडा एडा हला एंटीरियर वेना कावाटा हमर एडा जोदरे कोन हला सुपीरियर वेना कावा बोली कहछि अपर रीजन बॉडी पार्ट रो हमर कोन हला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आसिला तापर आसिला कोन पोस्टीरियर वेना कावा बा इंफीरियर वेना कावा जो थ्रे की कोन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर रीजन रो आसिला एडा हला तापर सी कहला द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स 4 पल्मोनरी वेन्स 2 फ्रॉम ईच लंग द पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मुझे जरा कहली कि 4टा पल्मोनरी वेन लंग्स रो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स थ्रू कोड आने लेफ्ट आर्टरियम को आने तापर एदा कोन सो एंटर हला माने हार्ट भीतर को तापर असला को जगह लीव होचे हार्ट को जाउची ना गोटे हला पल्मोनरी आर्टरी कोड ना राइट वेंट्रिकल रो जाउची कोड की लंग्स को जाउची कोन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने की जाउची तापर आ गोटे हला एओर्टा जोटा कि लेफ्ट वेंट्रिकल रो जाउची जोटा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने की जाउची सब बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करिया पे। तो मु भाबुची ए डायग्राम द्वारा तमाने इजीली थ्योरी को बुझी पारथियो ए डायग्राम डा भी द्वारा तुमको मन रखिया पे भी इजी हबो कोन आमे चारटा फर्स्ट हार्ट को आमे चारटा चैम्बर रे डिवाइड करले गोटे अपर चैम्बर हला हमर आर्टरियम रो लोअर चैम्बर हला वेंट्रिकल्स रो फर्स्ट आसला राइट एट्रियम तापर आसला लेफ्ट एट्रियम तळे हला राइट वेंट्रिकल लोअर वेंट्रिकल राइट एट्रियम रे कोन होची ना सुपीरियर वेना कावा द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हेड चेस्ट ब्रेन रू सब आछि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुडी की राइट एट्रियम को इंफीरियर वेना कावा द्वारा लोअर रीजन रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को गला राइट एट्रियम रू राइट वेंट्रिकल को ट्राइकस्पिड वेल्व द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा गला राइट वेंट्रिकल रू पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स को आउथरे गला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स रे ऑक्सीजनेटेड हला पर ब्लड टा पूरी पल्मोनरी वेन्स द्वारा कोन लेफ्ट आर्टरियम को आसले पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम रो पुणी लेफ्ट वेंट्रिकल को आसले बाइकस्पिड वेल्व द्वारा तापर लेफ्ट वेंट्रिकल रो पुणी एओर्टा द्वारा बाकी पार्ट्स को हमर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हला बस एतिकी। तापर से कला कोरोनरी आर्टरीज कोन 2 कोरोनरी आर्टरीज गोटे जे राइट एंड लेफ्ट अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द एओर्टा ए जो एओर्टा टा हम देखली से एओर्टा रो बेस रो अराइज हेबे दिस सप्लाई द हार्ट मसल्स when there is a blockage in any coronary artery or any one or more of their branches there is a deadening of the corresponding area of the heart muscles leading to the myocardial infarction or a heart attack in popular language। आमे जोरा के हार्ट अटैक होचे तार साइंटिफिक टर्म होचे मायोकार्डियल इन्फेक्शन ले इधर कोन होची ना जते हार्ट को ही ब्लड पहुंच पारियो ने हार्ट को कोरोनरी हार्ट को ही ब्लड दरकार ना फंक्शन करे पे ले को माने नबे कोरोनरी आर्टरीज माने मतलब कोरोनरी आर्टरीज रे ब्लॉकेज फॉर्म हबो माने ब्लड टा क्लॉट हबो कोगुलेशन हबो सेते हार्ट ब्लड पाई परियोनी सी बाकी काम जो सब कर परियो नै त एडी कोन हबो हार्ट अटैक हबो जार की साइंटिफिक टर्म हला कोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन द कार्डियक वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट वॉल्स एंड pour it to the right auricle तापर से कोची कोन ना एंजिना पेक्टोरिस is the chest pain due to insufficient supply of blood to the heart muscle। तो सी कोची हमको जतले ब्लड हार्ट को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई हबनी सेतले हमर चेस्ट पेन हबो आ तार साइंटिफिक टर्म हला एंजिना पेक्टोरिस। हेले हार्ट टा होची गोटे बैंक कैशियर बैंक रो गोटे कैशियर जेमिति गोटे हार्ट टा भी सेमिति से कोन कोची ना द बैंक कैशियर हैंडल्स so much money every day but when he can use for himself is only the salary he gets। It is not similarly true for the heart it handles is it not similarly true for the heart it handles so much blood every minute but it can use only that much blood which it gets through coronary artery supplying its muscular walls। तो सी कोन कोची गोटे बैंक रो कैशियर थिबो सी दिन जार केते जगह कैश गणियो केते जगह सब कैश ताकू मिलथो गणिया पे करिया पे बट सी कोन सब जे कैश ता घरु नै जाउची ना ताकू जति सैलरी मिलला से सेति कैश नै ता घरु गला सिमिति ही हार्ट एते जगह ब्लड को माने ब्लड सहित काम करची बट कोरोनरी आर्टरीज द्वारा जहा ब्लड मिला से सेति ही नोचे तो सेति हार्ट ता गोटे बैंक कैशियर हिसाब रे देखा गला। तापर आसला जो वेल्व्स जागा पड़ले हमें गोटे हला राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व कोन कहूची से ना इज लोकेटेड बिटवीन अपर्चर बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल इट हैज 3 थिन ट्रायंगुलर लीफ लाइक फ्लैप्स एंड इज देयरफॉर कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व मु जो डायग्राम रे देखेतली ट्राइकस्पिड वेल्व टा
कोडी अछि एटा ट्राइकस्पिड वेल्वटा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल रो बिटवीन रे कोन ट्राइकस्पिड वेल्वटा आ बाइकस्पिड वेल्वटा कोडी अछि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल भितरे पढ़िया बे the flaps are held in position by tendinous cords called chordae tendinae arising from the muscular projections of the ventricular wall known as papillary muscles. See कौन कहूँ ना the apices popular of apex of the flaps are held in position से मानू पोजिशन रे किए रोकची ना tendinous cords से tendinous cords को कौन कहूँ ना chordae tendinae arising from the muscular projections of the ventricle walls known as papillary muscles. ए जो ventricle wall रू गोटे muscular projections किछि थिबो ए जाको कोन करछन्ती ना पोजीशन रे रखछन काकू एपिसिस को किए chordae tendinae तापर आसला लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व कोडी अछि ना सिमिति लेफ्ट साइड रो हार्ट रो लेफ्ट साइड रे थाउचने बाइकस्पिड जाको ना कहछि बाइकस्पिड वेल्व बोली कहछि जोडा कि हम एटी मु देखैले तुमको कौन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल रो बिटवीन रे थाउचंती तापर आसला पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व कोडी अछि ना राइट वेंट्रिकल रो ओपनिंग रे अछि जोडी कि पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट अछि जे कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड नै कि जीव लंग्स को दीज आर पॉकेट शेप एंड 3 इन नंबर तो यार शेप टा कोन से कहउछि ना पॉकेट शेप थाउचे जाको आ एडा कोन 3 इन नंबर थाउची तापर आसला एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व कोडी कहली मु कोठी बोली ना एओर्टा रे पाखरे थिबो तो से कहउछि ना पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एओर्टा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल रो एओर्टा जाउछि तार से कहउछि ना दीज आर आल्सो 3 इन नंबर जिमिति कि पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व बी 3 इन नंबर सिन एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व बी कोन ना 3 इन नंबर आ एडा भी पॉकेट शेप पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व बी पॉकेट शेप आ एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व बी कोन पॉकेट शेप एरिया में देख परिया पल्मोनरी आर्टरी हमर पल्मोनरी आर्टरी जोडा कि कोन राइट वेंट्रिकल रो हमर लंग्स को नोच डीऑक्सीनेटेड ब्लड तापर आसला वेना कावा जोडा कि सुपीरियर वेना कावा गोटे इंफीरियर वेना कावा गोटे ट्राइकस्पिड वेल्व कोडी अछि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल रो बिटवीन रे तापर आसला एओर्टा कोन हमर लेफ्ट वेंट्रिकल रो माने बाहरची तापर आसला पल्मोनरी वेन कोन करजे ऑक्सीनेटेड ब्लड आछि कुडू लंग्स रो राइट लेफ्ट एट्रियम को तापर आसला बाइकस्पिड वेल्व कोडी अछि लेफ्ट साइड रे हार्ट रो कोन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स रे मझिरे हला तापर से कोछि एरी दी प्रकार अछि गोटे अछि एट्रियल सिस्टोल आ गोटे अछि वेंट्रिकल सिस्टोल एट्रियल सिस्टोल रे कोन होछि ना एट्रियल मसल्स कंट्रैक्ट करचंदी जो हमर आर्टरीज थाउछि जो एट्रियल मसल्स ए जाको कंट्रैक्ट करिए आ कोन हबो ना ओपनिंग्स ऑफ वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन क्लोज हे जो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा आ पल्मोनरी वेन रो ओपनिंग जा कोन हबो सो क्लोज हे का द्वारा जो वेल्व्स जाको जो अछि से वेल्व्स र काम कोन वेल्व्स र काम होछि ओपन करिया बा क्लोज करिया जो थ्री ब्लड फ्लो हबो बा ब्लड फ्लोटा रहिबो हेले ए वेल्व द्वारा कोन होछि ना एट्रियल सिस्टोल प्रोसेस रे कोन होछि ना वेना कावा और पल्मोनरी वेन रो ओपनिंग जा कोन हबो क्लोज हबो तब ए आ कोन हबो प्रोसेस रे ना ब्लड एंटर्स वेंट्रिकल्स बाय क्रॉसिंग थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व द्वारा ब्लड टा एंटर हबो कुडू 1 आ बाइकस्पिड वेल्व 2 द्वारा एसु एंटर हबो ब्लड जाको तापर से कोन कहउछि ना सेमिलुनर वेल्व्स आर द रूट्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी 3 and aorta 4 are closed producing the sound dup to prevent flow of blood back into the ventricles तो एरा साउंड दिरा साउंड हमर प्रोड्यूस होछि गोटे होछि डप आ गोटे होछि लब हेले सी कोन कहउछि ए जो 3 और 4 लिखा छै एटा डिनोट करे पे दैछि डायग्राम अनुसार सेरा छडा सी कहउछि सेमिलुनर वेल्व्स आर द रूट्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी सेमिलुनर वेल्व्स आ कुड थाउछि पल्मोनरी आर्टरी रूट्स रे थाउछि से मैंने कौन कर क्लोज डप साउंड प्रोड्यूस होची कौन बे क्लोज होची ना टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ ब्लड बैक इनटू द वेंट्रिकल्स तो ब्लड टा पुणी फ्लो बैक न कर जो वेंट्रिकल्स भीतर को लिए जाको क्लोज हो जाउची वेंट्रिकुलर सिस्टोल रे कौन होची ना वेंट्रिकुलर मसल्स कंट्रैक्ट होचंदी आर्टिकुलर सिस्टोल रे कौन हला ना आर्टेरियल मसल्स कंट्रैक्ट है आर्टेरियल सिस्टोल रे वेंट्रिकल सिस्टोल रे कौन हला वेंट्रिकुलर मसल्स कंट्रैक्ट हेले तापर एटी कौन हला ना ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हेबे विथ अ जर्क साउंड प्रोड्यूसिंग कॉल्ड लब एटी कौन
ये जो ट्राइकस्पिड आर्टेरियल सिस्टल रे ट्राइकस्पिड वेल बाइकस्पिड वेल द्वारा ब्लड फ्लो होला एडी कौन हो ब्लड क्लोज हो जाउची का द्वारा ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल द्वारा ब्लड माने ब्लड फ्लोटा क्लोज हो जाउची तापर कौन होला ना ब्लड पासेस इनटू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी थ्रू सेमिलुनर वेल्स ब्लड टा कौन होची ना एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी द्वारा सेमिलुनर वेल्स को ब्लड टा फ्लो होची का द्वारा सेमिलुनर वेल्स द्वारा तापर से कौन गला द आर्टरिया ड्रॉ इन ब्लड थ्रू द ओपनिंग्स ऑफ वेना कावा एंड pulmonary vein agana na chordate tendinae holds the valves in position preventing their upturning due to pressure exerted by the contracting ventricles am पढ़थिले जे कोन chordate tendinae जाको ए जो वेल्स जाको को पोजीशन रे रखछन्ते जा द्वारा कि से माने कोन होबो ताका पोजीशन रे एपट सेपट न हो ठीक अछि तो स्टूडेंट्स आज टाइम हो गलानी आज ये पढ़िया नेक्स्ट क्लास रे हम कौन पढ़िया ना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट ब्लड टा किमिति हार्ट रे सर्कुलेट होची से विषय में नेक्स्ट क्लास रे पढ़िया तो स्टूडेंट्स जदि आपण मानको वीडियो भल लागी ताले वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु जा द्वारा कि अधिक अधिक स्टूडेंट्स बेनिफिट पाई परिए जदि आपण माने ऑफलाइन क्लास भी अटेंड करिया चाहछन्ती हमर गांधीनगर 5th लाइन रे ऑफलाइन क्लास रहउची जेरे कि स्टैंडर्ड 1 रो स्टैंडर्ड 10 पर्यंत ऑनलाइन क्लास केवल स्टैंडर्ड 6 रु स्टैंडर्ड 10 पर्यंत रहउची आपण माने जदि कांटेक्ट करिया चाहछन्ती हमर कांटेक्ट नंबर भी दिया हैची सेते आपण माने कांटेक्ट भी कर पारे आज पे एति की थैंक यू।